तो सर हमारे पोस्ट एक्ट में कंप्लेन कमेटी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? दो प्रकार के सर। पहले का नाम क्या होता है बच्चा लोग? आईसीसी। दूसरे का नाम क्या होता है? एलसीसी। आईसीसी प्रोवाइडेड है आपका सेक्शन 4 में, एलसीसी प्रोवाइडेड है सेक्शन 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा इसका। हम पहले यहां पर स्टार्ट करेंगे आप लोग के आईसीसी के बारे में। आईसीसी जो कंस्टिट्यूट होगा बाय एम्प्लॉयर, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। सर कहां? जहां पास 10 और उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। वेयर 10 और मोर एम्प्लॉयज, जहां 10 और उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इंक्लूडिंग एवरी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। हर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। डन किड्स? अब पारी आती है कंपोजिशन की। तीन लोग होंगे इसमें। पहला होगा हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरा होगा नॉर्मल मेंबर, एंड तीसरा एक्सटर्नल मेंबर। प्रिसीडिंग ऑफिसर होगी हम लोग की वुमन, जो कि कौन है? सीनियर एम्प्लॉय है। एंड इफ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो फ्रॉम अदर ऑफिस और डिपार्टमेंट। अगर अवेलेबल नहीं है तो अदर ऑफिस एंड डिपार्टमेंट से आएंगे। मेंबर में मिनिमम कितने चाहिए? दो लोग। जिनको काम करना पड़ेगा कॉज ऑफ वुमन में, या तो जिसके पास लीगल नॉलेज होना चाहिए, और या तो जो सोशल वर्क में एक्सपीरियंस्ड है। तीनों में से कोई एक कंडीशन। एक्सटर्नल मेंबर आएगा, या आ सकता है वो एनजीओ से। कितना रहेगा? एक ना, वन मेंबर। जो हो सकता है एनजीओ से, या तो जो कॉज ऑफ वुमन में काम करते हैं वहां से, या तो पर्सन फेमिलियर विथ सेक्सुअल हरेसमेंट इशू। ऐसा कोई पर्सन जो सेक्सुअल हरेसमेंट के इशू के साथ फैमिलियर है। प्रोवाइडेड दैट मिनिमम वन हाफ, कौन होना चाहिए? वुमन होना चाहिए। मिनिमम वन हाफ वुमन होना चाहिए। टेन्योर कितना रहेगा? मैक्सिमम 3 इयर्स का।
किसको फीस मिलेगा इसमें से? एक्सटर्नल मेंबर, फी ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? बाय, इसको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। डन किड्स? अब ऐसे 4 केस होंगे जिस कारण कैजुअल वैकेंसी हो सकता है। कैजुअल वैकेंसी, पहला कंट्रावेंस सेक्शन 16, दूसरा कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और इंक्वायरी ऑफ ऑफेंस। फाउंड गिल्टी इन disciplinary proceedings and abused position prejudicial to public interest, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, इस केस में कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा। डन एवरीवन? ठीक। फिर अब इसके बाद आप लोग का आएगा LCC, लोकल कंप्लेन कमिटी। कौन से लेवल पे बनेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल। रिड्रेसल फॉर इश्यूज। अब इसमें इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं? पहला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड वेयर नो ICC, एंड तीसरा अगेंस्ट, या तो अगेंस्ट एम्प्लॉयर के खिलाफ केस है तो। Done kids? Then after that appropriate government नोटिफाई करेगा DO को। DO मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन बन सकता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो कलेक्टर, या तो डिप्टी कलेक्टर। डन एवरीवन? ठीक। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ LCC।
कौन कंस्टिट्यूट करेगा? कौन कंस्टिट्यूट करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एनडीओ अपॉइंट करेगा वन नोडल ऑफिसर। वन नोडल ऑफिसर फॉर एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील। एंड फॉरवर्ड कंप्लेंट टू एलसीसी। कितने दिन के अंदर? 7 days। विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर फॉरवर्ड करेगा। जुरिडिक्शन कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक। ये तो ऑब्वियस वाली बात है। डन। देन हम समझते हैं कंपोजिशन के बारे में। हमको लगेंगे यहां पास 4 प्रकार के मेंबर। पहला चेयरपर्सन, दूसरा 1 member, 2 member and concerned officer। चेयरपर्सन रहेगी ऐसी वुमन जो कहां काम करेगी? करती है मतलब सोशल वर्क में या तो कॉज ऑफ वुमन में। 1 member रहेगी वुमन कहां से? ब्लॉक से, तहसील से या तो तालुका से। डन। 2 member में मिनिमम 1 कौन होनी चाहिए? वुमन, जो कि 3 जगह से आ सकती है। कहां कहां से? पहला एनजीओ से, दूसरा कॉज ऑफ वुमन से, और उसके बाद फैमिलियर इशू से। मिनिमम 1 वुमन कहां से होनी चाहिए? एसटी, एससी और ओबीसी से। जी हाँ, ओके ओके, वेट। एंड मिनिमम 1 वुमन लीगल या लॉ नॉलेज के।
सर चाहिए दो, रिक्वायरमेंट तीन, तो क्या करोगे? एक ही वुमन में सारे क्वालिटी ढूंढ लेना। सोशल वर्क में काम करती हो, एसटी एससी की हो और लीगल नॉलेज हो, काम चल जाएगा? चल जाए बच्चे लोग? ठीक, बहुत मुश्किल है ढूंढना। ओके। फिर अब आता है कंसर्न ऑफिसर। कंसर्न ऑफिसर कौन होगा? जगह नहीं होगा तो आप साइड में लिख लेंगे। कंसर्न ऑफिसर वो रहेगा जो वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करे। एडजस्ट कर लीजिए। डन किड्स? टेन्योर मैक्सिमम 3 years।